हेलो हाय 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 हम आप लोगों का इस चैनल पर आपका पुनः एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 2 को पढ़ रखा है। प्रश्नावली 2 में जो पढ़े हैं प्रश्नावली 2 का सी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रश्नावली का लास्ट टॉपिक 2 का डी। और एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा एक चीज, ठीक है। प्रश्नावली 2 का डी, 2 के डी के क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। और ये है इस प्रश्नावली का लास्ट पॉइंट। यहां मैं लिख रहा हूं प्रश्नावली 2 का डी। मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, आपको मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड और समझो थोड़ा से फ्रेंड और सहेली और सहेला को चैनल को भी शेयर करते चलो यार। कुछ तो कुछ बेनिफिट दो। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसको एडिट करना, सब कुछ करना, इट्स वेरी हार्ड वर्क यार। यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स, यू हैव टू शेयर आवर चैनल। समझो, आप फीलिंग्स को समझो। 2 का डी में आपको पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, यदि द्वि घात बहुपद, कौन सा पद? बहुपद, बहुपद k-1 का घात जो है अचर पे x की घात 2 प्लस का 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान है। इतना प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है छात्रों, आपके लिए तो एकदम आसान सा टॉपिक है। और आप कहोगे कि हम तो ऐसा क्वेश्चन लगाए हैं पीछे और यहाँ भी लगा सकते हैं सर, आप केवल हमें मौका तो दीजिए। तो मौका तो मैं दे ही रहा हूं, आप वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को खुद हल करो। शुरू करें? हम वीडियो रोक लीजिएगा, आप रोक के खुद हल करना, फिर मिलाना कि सही लगाए हैं कि गलत लगाए हैं। जो आपको दिया गया है बहुपद ये है। अच्छा, इस बहुपद की सबसे बड़ी घात नोटिस करो, 2 है, यानी इसके शून्य कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। अगर शून्य किसके 2 निकले हैं तो उसमें से उन्होंने केवल एक ही शून्य दिया है। हालांकि इनकी ये बड़ाई है, इनकी अच्छाई ये है कि इन्होंने आपसे दूसरा शून्य निकालने के लिए नहीं कहा, इन्होंने कहा कि दूसरा मत निकालो, आप क्या निकाल के दिखा दो। ये है कि साहब के का मान पूछा, तो आपको पहले सर्वप्रथम मानना क्या पड़ता है? माना बहुपद, माना बहुपद f(x) है। क्या है? बहुपद। ये बहुपद है तो ये भी बहुपद है। काहे बहुपद है? क्योंकि इन्होंने बोला है। तो ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, दोनों बहुपद आपस में बराबर हो गए। क्या हो गए? बराबर हो गए। आगे देखेंगे मेरे छात्रों, तो आपको ये f(x) बराबर ये बहुपद मिल चुका है। तो ये बहुपद मिला, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ बच्चों, तो ये आपने एक शून्यक लिख रखा है, तो आपको यहां लगाना है चूंकि। चूंकि का मतलब आपको बता देते हैं। चूंकि सवाल में बोला है -3 बहुपद, -3 जो है बहुपद k-1 x² kx + 1 का एक शून्यक, एक शून्य। बच्चों आपको बता दिया जाए, ये जो है -3 इसका एक शून्यक है। एक शून्यक का मतलब ये है कि इसमें x के मान निकलेंगे 2, उस x के 2 मानों में से एक मान जो है, किसका मान? x का एक मान -3 है। चूंकि ऐसा है इसलिए हमने x बराबर कितना ले लिया? -3। चूंकि का मतलब यह होता है कि ऐसा उन्होंने दिया इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, इसलिए लगा दिया। आगे बढ़े, तो ये x बराबर है आपके पास, ये इन्होंने बहुपद दिया है। तो आपको एक टॉपिक और भी पता होना चाहिए, शून्य के लिए जो आप जानते हो
शून्य के लिए जो बहुपद f(x) होता है वो 0 के बराबर होता है। मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, f(x) जो है वो शून्य के बराबर होता है उस कंडीशन के लिए। किस कंडीशन के लिए? शून्य के लिए। तो f(x) का मान इन्होंने ये दे रखा है, इसका मान क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर में 0। x का मान इन्होंने कितना दिया है मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं? -3। जहां जहां x का मान दिख रहा है वहां पर हम रख देंगे x का मान -3। यहाँ x था तो x के स्थान पर -3 का स्क्वायर, के स्थान पर -3 प्लस का 1 बराबर 0। x के ऊपर घात 2 था इसलिए -3 के ऊपर घात 2 लगाए, के -1। इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस हट जाता है, 3 का स्क्वायर 9 बन जाता है। ये माइनस है और ये प्लस माइनस माइनस बराबर में 0। 9 को गुणा एक बार के में करेंगे, राइटिंग हमारी खतरनाक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। के का गुणा एक बार 9 में करोगे 9 के का गुणा 1 में करेंगे 9 का नाम प्लस का 1। ए भैया 9 ठीक है बा, 3 ठीक है बा, एक आगे प्लस बा, एक आगे माइनस बा। आपको तो मालूम ही होगा ना भैया कि एक संख्या के साथ में माइनस हो, दूसरी संख्या के साथ में प्लस हो तो दोनों घट जाते हैं। चिन्ह उसका आता है जो बड़ा होगा। इसे 9 है, ये -3 है, इसके आगे चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है बच्चों। तो इसमें प्लस था, इसमें माइनस, तो घटेगा। 9 में से 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा। ये बड़ा वाला प्लस में था तो प्लस में हमने लिख दिया। ये सब बच्चे छोटा छोटा पॉइंट है तो आपको आता होगा। इसमें आप नोटिस करो ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 1 है। देखो इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो हमने बड़ा वाली संख्या कौन सी थी? 9। इसके आगे चिन्ह माइनस था तो माइनस लगा लिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, घटेगा कितना? आ गया 8। 9 में से 1 घटेगा 8 आया। इसको इस साइड भेज देते हैं, 6 के बराबर 8। इनका भाई साहब कहते हैं तुम इधर खसको, भैया इस साइड जाएगा तो माइनसवा प्लस बन जाता है। अब कहोगे साथी प्लसवा कहे नहीं लगाए? आगे प्लस जब संख्या कभी भी अकेली हो तो उसके आगे नहीं लगता। 8/6, 2×6, 2×4 4/3। आपकी सवाल का उत्तर आ गया है। किसका उत्तर आ गया है? आपकी सवाल का उत्तर। वीडियो रोकिए, वीडियो से जल्दी से आप क्वेश्चन नोट डाउन करिए। अभी तक तो मेरी दृष्टि में सब कुछ सही दिख रहा है प्यारे बच्चों, चमक तो नहीं रहा है, मुझे ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा है। अगर आपकी दृष्टि में कहीं चमक रहा हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं जब पढ़ाने लगता हूं तो एक शब्दों को बोल बोल के लिखता हूं। प्यारे बच्चों वहां से आप खुद नोट कर सकते हो, वीडियो को चेक कर करके भी सर क्या बोल रहे हैं। हटा रही हूँ, सॉरी हटा रहा हूँ। इसको आप वीडियो रोकिएगा, रोक करके अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। हाँ चलो अगला क्वेश्चन जो है वो कैसा है, आओ देखती हूँ क्या है। ए भैया एक शून्यक दिया है तो कहा दिया है? द्विघात बहुपद है। सवाल नंबर सेकंड बड़ा सरल सवाल है। आपको इन्होंने कहा एक शून्यक है -3 तथा, और नहीं लगाया बच्चा, तथा नहीं, हालांकि तथा और का मतलब दोनों ही है। 4 वाला बहुपद, कौन पद? बहुपद है। आपसे इन्होंने ये बहुपद पूछा है तो इसका अब हम हल कर लेते हैं। हम लोग इसका क्या कर लेते हैं? हल। चलो इसका बहुपद पूछा है। माना 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 द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ये बच्चे अच्छा द्वि शून्यक दिया है तो 2 घात वाला बहुपद बनेगा। अगर 3 शून्यक दिया होगा तो 3 घात वाला बहुपद बनेगा। तो हमने देखा कि ये एक शून्यक -3 है, दूसरा शून्यक -4 है। तो सॉरी आगे इन्होंने दिया था -3 का, दूसरा शून्यक -4 दिया है, तो हमें 2 शून्यक दिखे
तो कितने बहुपद बनेंगे? दो बहुपद बनेंगे। इसलिए मैंने माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस सी है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। यानी बच्चा पहला शून्यक जो अल्फा बराबर देगा वो -3 होगा, बीटा बराबर होगा वो 4 होगा। शून्यक द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा का मान इन्होंने दे रखा है -3, बीटा का मान इन्होंने दे रखी है कि रखा है? रखी है 4, अल्फा का मान -3, बीटा का मान 4। ए भैया -3 प्लस, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो एक के आगे चिन्ह माइनस, एक के आगे प्लस, तो घट जाता है। आपको पता है कि नहीं पता है? इन दोनों में बड़ा कौन है? 3 की 4? 4 है, तो 4 के आगे चिन्ह प्लस है। तो यहाँ पर जो हमारा बचा था वो प्लस का 1 बचा है, हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, एक्स को वैसे उतार देते। यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 3 चौक 12। लास्ट में हम इसको छोड़ेंगे, तो भैया एक्स के आगे कभी भी 1 हो तो उसे छोड़ दिया करो, एक्स माइनस का 12। ठीक, ये आपको उत्तर मिला। सवाल नंबर आपको हम ले चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। ठीक है, चलो आओ देखो। तीसरे में इन्होंने बोला है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तो का मतलब क्या है? तो का मतलब इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है ए और बी के मान। किताब तो होगी यार आप लोगों के पास, टाइम हम क्यों खराब करें ऑप्शन लिखने में। ठीक, विकल्प जो दिया इन्होंने ए और बी का मान विकल्प में दिया है। यानी कई सवालें ऐसे भी होती हैं जो विकल्प से लगती हैं, यानी कि इस सवाल के अंदर आपको विकल्प तलाशना भी होगा कि विकल्प में क्या मान दिया है। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, यानी हमें ए और बी का मान निकालना है। तो हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्या यार, बढ़ते हैं कि बढ़ते हैं आगे? तो मान लेते हैं, माना द्विघात हाँ, सवाल में आपको ए और बी का मान दिया गया, निकालने के लिए कहा गया। माना द्विघात बहुपद बराबर एफ एक्स, ये एफ एक्स मैंने मान लिया, ये भी एफ एक्स। ठीक, ये भी एक बहुपद है, ये भी बहुपद, दोनों बहुपद आपस में बराबर। चूंकि 2, -3 बहुपद के शून्यक हैं। भैया अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो x से कितने मान निकलेंगे? 2 मान निकलेंगे। जब x के 2 मान निकलेंगे तो x के इन्होंने 2 के दोनों मान दे रखे, इस बार दोनों मान दिए, इसलिए मैंने बोला चूंकि 2 मान जो निकलते हैं उन्हीं को बहुपद या उन्हीं को शून्यक या मूल बोलते हैं। x के जो दोनों मान निकलेंगे उन्हीं को शून्यक या मूल बोलते हैं, शून्यक या मूल। तो हमने लिखा 2, -3 बहुपद के शून्यक है, इसलिए x बराबर आपके कितने मान निकल के आए हैं? x बराबर 2, -3 है। अच्छा, आपको f(x) बराबर दिया गया है। अच्छा, शून्यक के लिए सीधा लिखिए, शून्यक के लिए शर्त होती है कि जो f(x) बराबर होता है वो किसके बराबर? 0।
एफ एक्स का मान यहां लिखे हैं ए प्लस वन का एक्स प्लस। बच्चे एक्स बराबर आप पहली बार लेने जा रहे हो 2 पर, एक्स बराबर हम लोग 2 पर हल करना चाहते हैं, तो आओ हल कर ले। एक्स बराबर 2 पर देखो एक्स यहां दिख रहा है, तो यहां पर जहां एक्स है वहां पर 2 लिखेंगे। अच्छा एक्स के ऊपर घात 2 थी तो हम भी 2 के ऊपर घात, यहाँ ए है ए लिखेंगे, एक्स है तो एक्स के स्थान पर कितना रखना है बच्चे 2 रखना है, प्लस है तो प्लस लिखो, बी है तो बी लिखो। चलो 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस 2 का गुणा ए में होगा 2a, 2 का गुणा 1 में देखा 2 का गुणा एक बार ए में होगा एक बार 1 में होगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 2a प्लस बी बराबर 6, 6 उठा के इस साइड करेंगे 2a प्लस बी बराबर 6। जो मिला समीकरण उसने जो हमने लास्ट में हल किया 6 उठा के उस साइड कर, पहले मेरी बात सुनना, ये 4 है ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 तो कितना हो गया 6, 6 को उस साइड भेजेंगे, यहाँ प्लस छुपा उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2a प्लस बी का मान आया। अगली बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों आप x का मान जो रखेंगे वो 3 रखेंगे, x बराबर -3 को आप पुट करने वाले हैं इस वाले पॉइंट पर, यानी पे x के यहाँ x का स्क्वायर दिख रहा है, x के स्थान पर 3 रखेंगे, प्लस है प्लस रखेंगे, ए रहे ए लिखेंगे, x के स्थान पर -3 लिखेंगे, b लिखेंगे बराबर 3 त्रिका 9 प्लस ए भैया अंदर गुणा करेंगे माइनस में, देख लो 3 का गुणा ए में करेंगे -3a, इसमें करेंगे -1 प्लस का b बराबर 0। कोई दिक्कत कोई शंका समस्या हो तो बता सकते हो। यहाँ देख लो x था, x के स्थान पर -3 रख रहे हैं, a प्लस 1 को वैसे उतारे, x के स्थान पर -3 लिखे, प्लस b को वैसे उतारे। अच्छा 3 का गुणा a में करेंगे -3a, इसमें करेंगे -3, तोड़ दो कोष्ठक, कोष्ठक तोड़ो, ये माइनस अंदर आएगा प्लस बराबर 0। ए बच्चे ये माइनस में है ये प्लस में घट जाएगा 6 प्लस बी बराबर 0। बच्चों एक काम कर लेते हैं, इस 6 को इस साइड उठा के भेजते हैं, -3a प्लस बी बराबर -6। समीकरण 1 और 2 मिल चुके हैं। आगे हम बढ़े, आगे की ओर बढ़ते हैं। हम इस साइड के पॉइंट को मिटा रहे हैं, इस साइड अब हम हल करने वाले हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करके ए और बी का मान निकालेंगे। यहां लिखने वाले हैं समीकरण 1 व 2 से। एक कितना है 2a प्लस बी बराबर -6। इसमें इस साइड की संकल्प नहीं है आप लोगों को किसी को हल करने में। ये देखो 9 प्लस में था, ये 3 माइनस में था, इसलिए हमने इसको घटाया, तो 9 में 3 घटा 6 है, -3a आया प्लस b आया, 6 उठा के साइड करेंगे तो -3। समीकरण 2 को -3 प्लस का b बराबर में -6 समीकरण 2। बच्चों आपको बता दो इसमें कटेगा कौन, जो बराबर हो। जैसे आप अगर ध्यान दे रहे हो तो b भी प्लस में है, b भी प्लस में है, लेकिन बराबर तो है भी। इधर a देखो 3a है, इधर 2a है, लेकिन कटेगा नहीं क्योंकि बराबर पहले a को करो, क्योंकि एक तरफ 3 होगा एक तरफ 2 होगा तो कटेगा कहां से। तो जो बराबर पार्ट होता है वही कटता है। हमें ये b वाला समान दिख रहा है, दोनों में b एक एक b है। अच्छा तो एक एक b है तो दोनों के आगे प्लस है, तो काटने के लिए एक के आगे माइनस चाहिए। तो जब एक के आगे माइनस चाहिए तो यहाँ चिन्ह लिखने के लिए, चिन्ह बदलने के लिए हम लिख देते हैं घटाने पर। जब आप घटाने का चिन्ह लगाते हो तो घटाने पर बोलते हो तो यहाँ इस 3 के आगे माइनस है तो प्लस कर देना, b के आगे प्लस है तो माइनस कर देना, 6 के आगे माइनस है तो प्लस कर देना। नीचे वाले का चिन्ह चेंज कर देते हैं, नीचे वाले का चिन्ह चेंज करते हैं, ऊपर वाले का नहीं। यहाँ माइनस था तो प्लस करेंगे, प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस। अब देखो इस b के आगे माइनस होगा, अब इस वाले प्लस को भूल जाएंगे, ये माइनस वाला पार्ट लिया जाएगा। एक के आगे माइनस था एक के आगे प्लस तो कट गया।
कटने का मतलब घट गया। आगे घट के कितना हो जाएगा, बी और बी जीरो हो जाएगा। आगे इसके भी आगे देखो, 3 ए के आगे जो है माइनस छोड़ दिया जाएगा, क्या बन गया, प्लस आ गया। अब जब ये प्लस आ गया इसके आगे भी प्लस है, और जब ये दोनों के आगे प्लस हो तो जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना होता है 5। अब देखो इस 6 के आगे माइनस है, अब इस 6 के आगे अब क्या है, वो पहले वाला छोड़ो, अब प्लस है, बीच में बराबर था, अब एक में प्लस एक में माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। ए बराबर जो मिलेगा 0/5, ए बराबर आपको जो मान आएगा 0 के बटे में चाहे जो हो वो पूरा का पूरा 0 हो। अगला ए का मान उठाओ, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, बी का मान आ जाएगा। हम लिखने वाले हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 अगर बात करें तो यहाँ 2a प्लस बी दिख रहा है बराबर में 0। ए के आप देखो मान कितना है 0, सॉरी कहाँ गलत लिख दिए, समीकरण 1 में -6 है बच्चे, गलती हो गई। ध्यान दें ये पूरा पूरा 0 हो गया, प्लस बी बराबर -6, बी बराबर 0 छोड़ देते हैं -6, यानी कि ए का मान 0, बी का मान -6। मैं हट जाता हूं, वीडियो को रोकिए, सवाल नंबर 3 है शायद, सवाल नंबर, हाँ 3 नहीं, सवाल नंबर कौन सा था, ये कौन सा है यार, मैंने कौन सा लिख दिया, 3 ही तो है, ठीक है सवाल नंबर 3। मैं हट गया हूं, इसे आप वीडियो रोकिए, कल लिखिए करते हैं, इरेज कर देते हैं। सवाल नंबर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। हाँ देखिए, चार क्या कह रहा है, शून्यक -2 तथा 5 वाले बहुपदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुपदों की संख्या, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें साधारणतः बच्चे फंस जाते हैं। आपके पास 2 शून्यक दिया है, यानी x से कितने मान दिया है 2, कितने मान 2। अगर x के 2 मान इन्होंने दे दिया है तो आप मान लेते हैं माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक अल्फा व बीटा, 2 शून्यक अल्फा व बीटा। तो आप लोग जो पहला शून्यक है अल्फा वो कितने के बराबर, -2, बीटा बराबर कितना 5। एक बात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये भैया अल्फा का मान, बीटा का मान, अल्फा का मान, बीटा का मान, x², इन दोनों को घटाओ तो 3x -5 -2 और 5 में से घटेगा 3, यहां प्लस ये -5 दूनी। अब आपके दिमाग में आएगा कि एक शून्यक अतः बहुपद f(x) है, देखा क्या मिला, f(x) बराबर आपको एक मान मिला, कौन मान मिला, x² - 3x माइनस कटर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर इन दोनों शून्यकों से कितने बहुपद निकले, एक, ये एक निकाले। तो आपकी जानकारी के लिए ऐड कर दिया जाए, सिर्फ आपने इन 2 शून्यकों से एक बहुपद निकाला, लेकिन एक ही नहीं निकलेगा,
दोनों पक्षों में अगर हम 2 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें, अगर हम गुणा कर दें तो एक शून्य का और निकल आएगा, और केवल यही दो शून्य, एक बहुपद और निकल आएगा, लेकिन बाद में हम जब चेक करेंगे तो यही शून्य बना रहेगा, 2 और -5। अगर 2 से गुणा करते हो तो 2x² - 6x - 20, बाद में इसका शून्यक निकालोगे, जब शून्यक निकालोगे तो यही निकलेगा। आगे देखेंगे 3 से दोनों पक्षों में गुणा करना, अगर आप गुणा करते हो तो 3 से भी गुणा हो जाएगा, यहां पर आप गुणा करोगे तो x² कितना हो जाएगा, 3, 3 3 का 9, 10 3 30। आप सुनते जाओ मेरी बात बच्चों, आपने इस बहुपद की सहायता से, इस शून्यक की सहायता से एक बहुपद निकाला, 2 से गुणा करोगे तो इसके 2 शून्यक हो जाएंगे, फिर 3 से गुणा करोगे तो तीसरा शून्यक निकल आएगा, 4 से गुणा करोगे चौथा शून्यक निकल आएगा, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, ऐसे कितने शून्यक निकाल सकते हो, अनंत शून्यक निकाल सकते हो, सिर्फ इन्हीं दोनों से, फिर सिर्फ इन्हीं दोनों से ही आप ऐसे गुणा करते चले जाओ, अनंत शून्यक आएगा। ठीक दिख रहा है? हाँ, अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः बहुपदों की संख्या, बहुपदों की संख्या अनंत है, अनंत है। और आप लोगों में जो विकल्प दिया है मेरे बच्चों, उसमें विकल्प इन्होंने दे दिया है 1 2 3 या 3 से अधिक। अच्छा एक बात बताओ, 3 से अधिक कितना हो सकता है, अनंत, यानी इसका विकल्प सही है 3 से अधिक, विकल्प नंबर डी जो इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप उतारिएगा, मैं हट जा रहा हूं, ठीक, और वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आप खुद नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ चलते हैं 5वें की ओर। कौन सा क्वेश्चन, 5वें की ओर। आज इसे मैं कंप्लीट करके जाना। 5 में क्या है, क्या दिया है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ax की bx + cx + d का एक शून्य, एक शून्य जीरो दिया, जीरो दिया हुआ है, अन्य अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल। अच्छा एक बात बताओ, अगर सबसे बड़ी घात 3 दी गई है तो कितने शून्यक निकालेंगे, यानी x के कितने मान निकालोगे, 3 मान निकालोगे। फिर सुनो, त्रिघात बहुपद है तो x के 3 मान निकालेंगे। तो सवाल में कह रहा है अगर एक x का शून्यक, जो x का मान निकलता है वही शून्यक होता है, उस x का एक शून्यक यानी कि x का एक मान 0 दिया है, जो x के 2 मान बचेंगे उनका गुणनफल पूछा है। देखो ना, दोनों शून्यकों का गुणनफल, तो यहां लिख रहे हैं सॉल्यूशन। चल आगे, सोल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन। आगे तो माना त्रिघात, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा व गामा, एक शून्यक दिया हुआ है, इसमें से कोई एक शून्यक मान लो, चाहे अल्फा मान लो, चाहे बीटा मान लो, चाहे जो गामा मान लो। तो मान लेते हैं अल्फा बराबर 0 दिया, ठीक। अब आपसे पूछा क्या, ये सोचो, शून्यकों का गुणनफल, तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों को गुणनफल वाला चले जाओ। आप गुणनफल वाले में कौन सा गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल लो का योगफल वाला, 2 शून्यकों के गुणनफल के योगफल वाला, ये सूत्र देखो, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर ये वाला, पहले अल्फा बीटा गामा था तो ये होगा -b/o होता था c/, ठीक। अल्फा का मान चेक करो 0 इंटू बीटा, बीटा को ऐसे रहने दो, गामा को ऐसे रहने दो, गामा इंटू अल्फा का मान 0। ओ सी का मान, अच्छा सी का मान रहने दो,
इसके साथ जीरो आ गया, इसके साथ जीरो आ गया, तो पूरा क्या हो गया, जीरो। उत्तर के रूप में दोनों का देखो गुणनफल आया है क्या, बीटा और गामा गुणे में है, इनका गुणनफल आ गया, कितना आया है, सी अपान ए। जो विकल्प में सी अपान ए है वो सही है, बाकी विकल्प गलत हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर, हम बढ़ते हैं छठे की ओर। ये भी दमदार क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, लेकिन एक बार आप सोचने पे मजबूर तो हो ही जाओगे। आपको दिया गया है बहुपद। कौन पद, बहुपद। बहुपद एक्स क्यूब माइनस का 4x के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल होगा। पहले एक बात बताओ, उसको मैं मिटाऊं कि ना मिटाऊं, वीडियो रोकना, उतार लेना, क्योंकि हमें समझाना है तगड़े से आपको, ठीक है ना। चलो देखो, एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे और हम उम्मीद भी ये करते हैं कि आपको पता होगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक बहुपद, व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस, ये है व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का। नोटिस करो जो आपको दिया गया उसमें इतने पद हैं, 1 2 3 4 नहीं है। तो आपका एक क्वेश्चन है कि सर जी जब इतना पद है ही नहीं है तो आप कैसे जान गए कि त्रिघात बहुपद है। ये वाला पार्ट कैसे जान गए त्रिघात बहुपद, कैसे जान गए इसका कारण बताता हूं। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी वाली घात कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। 3 दिख रही है तो हमें समझ में आया ये त्रिघात बहुपद। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट का ध्यान दीजिएगा। आगे तो आप यहां देखेंगे ये बहुपद दिया हुआ है, तो आप इसको पहले इस रूप का बनाओ, इस रूप का। किसको बनाओ, इसको बनाओ। तो यानी कि इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो आप यहां लिखेंगे सोल्यूशन, सॉल्व लिखेंगे। तो इसको आप पहले बनाएंगे, 1 इसके आगे छुपा मानेंगे। बच्चे यहाँ पर घात 2 नहीं दिख रही है, ये गलत मैंने लिखा था, ये घात होनी चाहिए ax। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो आप भी प्लस लगा सकते हो, वहां पर b है, b x की घात 2 कहीं दिख रहा है, इसमें देखो दिख रहा है ना भी x घात 2, इसमें कहीं घात 2 नहीं दिख रहा है, तो उसे 0 के साथ मान लिया करो। किसके साथ, 0 के साथ, ठीक है। उसके बाद इसमें c x की घात कुछ नहीं मानेंगे तो 1, कहीं पर इसमें दिख रहा है x की घात 1 वाला दिख रहा है और वो माइनस के साथ है। अब प्लस में यहाँ d है, इसमें d नहीं है तो कितना है, 0। d का मतलब कोई संख्या, कुछ नहीं है तो कितना है, 0। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है सर जब ये x की घात 2 लिखे हैं तो प्लस के साथ क्यों लिखे, माइनस के साथ क्यों नहीं लिखे। लिख लो, 0 तो रहेगा ही, 0 ना तो माइनस होगा नहीं तो प्लस होगा। इसमें आपको यहाँ तुलना करना पड़ेगा, ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तुलना करने आगे a बराबर आपको कितना मिलेगा, a के ऊपर कितना लिखा है 1, b के ऊपर कितना लिखा है बच्चे, अगर जब b के ऊपर 0 लिखा चाहे माइनस हो चाहे प्लस तो 0 तो है ही है। आगे c के ऊपर चेक करो -4, d के ऊपर चेक करो 0। शून्यकों का योगफल उन्होंने पूछा है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। आगे बढ़ चलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस का बी का मान चेक करो कितना है, 0। ए का मान कितना है, 0 के बटे में कुछ भी हो वो पूरा का पूरा पार्ट क्या होता है। इसका उत्तर जो होगा सवाल नंबर 6 का, वो सी नंबर विकल्प दिया गया है, इसे सही कर लीजिए। ठीक, मिटा रहे। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 7 की ओर, बहुत तेज खत्म कर देंगे। टोटल 9-10 क्वेश्चन है ना, 10 ही है, बहुत ज्यादा नहीं। 6 पहुंच चुके हैं, 4 और बचा है। कितना मिनट का हो गया, 30। हाँ ठीक है, खत्म हो जाएगा जल्दी। 7 नंबर सवाल में बोला गया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस
99x प्लस 127 के शून्यक। प्यारे बच्चों, इसके शून्यक हैं ये पूछा है, तो शून्यक में इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो कैसा ऑप्शन है सुनो। पहले ऑप्शन भी जानना जरूरी है। ऐसे सवालों में जब बहुविकल्पी हल करते हो तो ऑप्शन जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा दोनों धनात्मक है, यानी कि जो x के मान निकालो, कई घात बहुपद, बड़ी घात बहुपद ना, तो x के जब मान निकालोगे तो x का मान कितना निकलेगा? अगर दो घात सबसे बड़ी तो दो मान निकलेगा। तो क्या दोनों प्लस में आएंगे कि दोनों माइनस में आएंगे, या एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा? यही पूछा है आपसे, यही पूछा है, तो आपको यही बताना। तो इसको हल करने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बताया ये जाए कि ये इसका गुणनखंड नहीं बनता। इसका क्या नहीं बनता? गुणनखंड। यार क्या लिख रहे हैं, इसका गुणनखंड नहीं बनता 99x प्लस 127 मतलब 127। इसको आप व्यापक समीकरण से हल कर लो, तुलना कर लो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करने पर, तुलना करने पर। हिंदी लिखो यार, तुम खुद लिखो, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है। a बराबर कितना होता है? 1, b बराबर 99, c बराबर 127। चला आगे बढ़ो, आगे बढ़ी, हाँ आगे बढ़ा। जब आपने हल किया तो इसमें मिटा रहा हूं। अब x का मान निकालना है। x के मान निकालने के लिए आगे पढ़ोगे श्रीधरा 4 का सूत्र। ठीक है, सूत्र श्रीधरा 4 का सूत्र, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2, ये सूत्र होता है। ये x के मान निकालता है, क्योंकि ये गुणनखंड विधि से ना हो पाता तो इस सूत्र की सहायता से हल होगा। x बराबर माइनस बी का मान चेक करो 99 प्लस माइनस बी स्क्वायर, आगे बी स्क्वायर का मान होता है 99 का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर 1, c के स्थान पर 127। ठीक है, आगे 127 आएगा बटे में 2a का मान कितना है? 1। अब इसी को हल करना। इसको हल करने के लिए बड़े बड़े लड़कों के पसीने छूटते हैं। ये 99 का वर्ग करोगे तो शायद मुझे भी चेक करना पड़ेगा 9801 आएगा शायद, इसको करना पड़ेगा। 4 और 1 का गुणा करेंगे, 4 1 4 होगा, 4 का गुणा 7 में करेंगे, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 होगा, 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0 हासिल 1 होगा, 4 1 4, 4 1 5 7 508 होगा, ये 2 1 2। इसे मुझे चेक करना पड़ेगा। इसका गुणनखंड थोड़ा सा मैं चेक करूंगा, क्योंकि आपको गलत पढ़ाने से बढ़िया है कि थोड़ा से चेक करके उसको पढ़ाया जाए कि हम लोग करेक्ट तरीके पे हैं कि नहीं है। नहीं पता लगे कि उल्टा सीधा हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कोई मतलब निकलेगा नहीं विशेष। चलो आओ, सही है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, सही था। चलाओ देखो, तो आगे ये इतना देर रुके थे तो एडिट हो जाएगा ना। आगे इसको घटाओ, घटाने पर आएगा 92 बटे में 2। आगे बढ़ते हैं 99 प्लस माइनस, या रूट से बाहर आएगा तो 96.40 के बराबर आएगा शायद। इसको हमें रूट से बाहर निकालने पर 96.40 के बराबर आना चाहिए। इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बटे में कितना है? 2। आप देखो यहाँ पर एक बार प्लस भी दिख रहा है, एक बार माइनस, तो प्लस लेने पर एक बार प्लस ले लीजिए, तो 99 प्लस 96 माइनस x बराबर, अब इसे घटाएं, इसको घटाओगे तो ये 2.6 कुछ आएगा, और वो बड़ा कौन सा है? इसके आगे माइनस था, इसके आगे प्लस, तो माइनस को 2 से काटेंगे 1.3, माइनस में आया है 1.3 ना। आगे चेक कर लीजिएगा आप लोग,
और अगली बार ऋण लेने पर, माइनस लेने पर, यहां देखो प्लस भी था माइनस, तो एक बार प्लस लिया, अगली बार क्या लेना है माइनस। x बराबर माइनस 96.40 बटे में 2, दोनों जुड़ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो लोग हम करने वाले हैं 95.40 बटे में 2, भाग दीजिए। ठीक है, सही है। चलें आगे, इसको भाग दीजिए तो इसका भाग आएगा माइनस में 97.7, कुछ करके ऐसे आएगा 97.7 आए कि 0.2 आएगा, मैं भाग कर लेता हूँ माइनस, ठीक है, सही है। अतः दोनों में माइनस है प्लस, पहले बताओ। अतः सवाल में बोला क्या है, अतः द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक ऋणात्मक है। कैसे हैं, ऋणात्मक। ये बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा, और आपको झिलाने लायक, आपको हैरान करने लायक ये क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। चलें आगे, मिटा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो मैं मुंहजबानी हल करने वाला हूं, आठवां क्वेश्चन तो आपको मैं एकदम सरल तरीके से बताने वाला हूं। कहा है, इसको मैं यूज नहीं करूंगा, ये थोड़ा से हल्का चलता है, आपको दिखाई नहीं देगा। इसमें इन्होंने बोला है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के शून्यक है, के शून्यक है। बात गौर से सुनिए, इसके शून्यक के लिए पूछ रहा है धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। ये क्वेश्चन आप खुद ही जवाब दोगे, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। सॉल्व, चला सॉल्व करो। यहां पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो एक्स स्क्वायर है, मैं भी एक एक्स स्क्वायर ले रहा हूं, यहाँ के एक्स है, यहां भी के स्थान पर मैं एक ले रहा हूं, देखो चिन्ह क्या है, प्लस है, के स्थान पर एक ले रहा हूं, एक्स भी ले रहा हूं, प्लस है तो प्लस लो। यहाँ के स्थान पर मैं 12 ले रहा हूं, के का कोई भी मान हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक मैं हटा रहा हूं। अगर आप देखो हर जगह प्लस दिख रहा है क्या, अगर इसका गुणनखंड करोगे तो एक्स का मान प्लस में आएगा कि माइनस, यही बताना है। तो इसमें आपको थोड़ा से मैं समझा के बताता हूं। जैसे इसके आगे गिनती 1 है, 1 और 12 का आप गुणा करते हो तो 12 आया, 12 को ऐसा तोड़ो कि यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर 1 आ जाए। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। जोड़ने पर 1 आ जाए, वहां पर मैं जो ले लिया, अच्छा ठीक, 2 ले ले, 2 में से 1 घटेगा तो आएगा, 1 ही ले लो, गलती कर रहे थे। ठीक, के स्थान पर 1 ले रहे हैं, इस 1 का इस 1 के साथ गुणा कर लो, कितना आएगा 1, 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, ओ 2 हो जाएगा, फिट नहीं होगा, 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 आना नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिट थोड़ा हो नहीं रहा है, तो मैं आपको बता ही देता हूं। अगर हर जगह प्लस दिख रहा है, हर जगह क्या दिख रहा है प्लस, तो x के जो दोनों मान आएंगे वो ऋण में आएंगे, किसमें आएंगे, ऋण। तो सीधा लिख लेना, अतः शून्य, अतः दोनों शून्य
ऋणात्मक, खत्म बात। इसका और भी नियम है, थोड़ा सा कठिन होगा, ये एक गुणनखंड सेट नहीं हो रहा है, नहीं तो हम इसी में बता दें। आगे सेम सवाल यही फिर आ गया, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c के शून्यक बराबर है, शून्यक बराबर है, तो बच्चे शून्यक बराबर है यानी x का जो दोनों मान आएगा वो बराबर आएगा। शून्यक बराबर का मतलब x के दोनों मान जब आएगा तो बराबर है। जब कभी भी शून्यक बराबर रहा करे तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर की बात करते हैं। विविक्त कर का एक सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब ये बराबर हो जाए, बराबर के लिए, बराबर के लिए शून्यक जब बराबर हो तो d बराबर 0, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जब 0 के बराबर होगा तो आप नोटिस करो d का मान कितना निकाले हो, बी स्क्वायर माइनस 4। इसको उठा के उस साइड भेजोगे तो बी स्क्वायर बराबर 4। अब आपको यहां बताना चाहता है, ए के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, सी के आगे चिन्ह क्या है, प्लस, यानी ए और सी भले ही गुणे में है लेकिन ये प्लस में है, किसमें है, प्लस में। अब कहोगे सर प्लस में ही कैसे जाने, माइनस भी तो हो सकता है, क्योंकि माइनस माइनस बाद में क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता। तो आपको बता दिया जाए, प्लस माइनस नहीं पूछा, उसने पूछा चिन्ह समान है कि असमान। तो यहां पर या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस होंगे, अतः ए व सी के चिन्ह समान। ठीक है, अब इसका 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नहीं 10वें के बाद एक और भी है, 11वां भी। 10वां तो पूछा नहीं गया कभी, लेकिन 11वां पूछा गया है एक साल 2019 में। मैं हटता हूं बच्चों, इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10वें की ओर। हाँ चलिए आगे। दसवां और लास्ट। हालांकि यार ये ऐसे क्वेश्चन 10वें जैसा कभी पूछा नहीं है, मिटाते हैं। बस लास्ट खत्म होगा, 1 मिनट लगेगा। 10वां आपको क्या दिया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में, के रूप में, के रूप में पढ़ देता हूं, कितने के रूप में, एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है। तेरा इतना जो दिया गया है तो इसका एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है, तो माना पहला शून्यक, शून्यक बराबर अल्फा, तथा दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक बराबर माइनस अल्फा। एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक, पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक उसी का ऋणात्मक होगा। शून्यकों का योग तो पता ही है आप लोगों का, योग करेंगे तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा दोनों शून्य जुड़ जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आ गया, शून्य आ गया। आगे शून्यकों का गुणांक
गुणांक जो होगा वो कैसा होगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा, माइनस बाहर अल्फा स्क्वायर आया। तो ध्यान सुनिएगा, इसमें आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, इसका एक पद जो है ऋणात्मक आया है, तो इसको लिखोगे कैसे वो देख लीजिए। ठीक है, इसमें विकल्प क्या दिया है, हाँ इसमें जो होगा कोई पद रैखिक नहीं होगा, रैखिक मतलब एक घात वाला। अतः इसमें कोई पद रैखिक नहीं है तथा अचर पद ऋणात्मक है। ये मैच करा लीजिएगा। उसके बाद आपको लास्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 2 का डी, ठीक तो है, सही है, ठीक है। अचर पद ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक होता है, इसमें मिला लीजिएगा, ऋणात्मक होता है, सब इन्होंने लिखा है ऋणात्मक होता है। चलिए अगला, कर निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। अच्छा, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं इन्होंने पूछा, मिटा दूं, हट रहा हूं, मिटा देता हूं, बस एक लास्ट टॉपिक है और बस खत्म, आज प्रश्नावली 2 खत्म। कल से आप लोगों को मिलेगा प्रश्नावली 3 के क्वेश्चंस। हाँ, एक लास्ट पॉइंट आपको, अच्छा आपको ये पूछा गया है, ए ऑप्शन इन्होंने ऐसा किया होगा, बी ऑप्शन इन्होंने ऐसा कर रखा है, सी ऑप्शन इन्होंने ऐसा कर रखा है, और ऑप्शन नंबर डी में ये पार्ट जो है इन्होंने ये यहां से लाके, आपको पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, कौन सा ऐसा है जिसमें द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। आपको जब बेसिक पढ़ा रहा था शुरुआत में, तो ये 2019 क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परिभाषा मैंने पढ़ाया इस पे, आप पढ़ते तो है ही नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट सवाल चाहिए, आप कभी भी बेसिक पॉइंट को देखते ही नहीं। आपको मैंने बताया है कि जो द्विघात बहुपद होता है वो ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे फिगर किसमें बने, इसमें भी बने, द्विघात बहुपद है, इसमें भी बना है द्विघात बहुपद है, इसमें भी बना है द्विघात बहुपद, इसमें कहीं बना है ऐसा फिगर, इसमें तो इन्होंने यहां से लाया यहां तक घुमा दिया, इसमें देखो तो कितनी जगह मिल रहा है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, तो त्रिघात हो गया। और इसी में पूछा कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है, बात खत्म। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कल से मिलते हैं, अगले चैप्टर की ओर लेके चलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और हम समीकरण में पहुंचेंगे, द्विघात बहुपद को कंप्लीटली समाप्त कर लिया है। तो अगले वीडियो में हम आप लोग का बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन लेके फिर आने वाले हैं। बस उम्मीद ये करते हैं कि आप लगातार इसको पढ़ते जाइए, तब तक के लिए हम लोग कल तक का इंतजार करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। यहीं से आपका ये टॉपिक खत्म है, चलो।